रिचा सिंह राजपूत। वेलकम टू लर्निंग होम क्लासेस। ठीक है, आज हम देखते हैं चैप्टर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। क्लास 6 NCERT का जियोग्राफी भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें चैप्टर 3 में है पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो पृथ्वी की गतियाँ, तो पहले तो जाने कि पृथ्वी है क्या, जिस पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, प्लेनेट है। ठीक है, 8 प्लेनेट में हमारी एक पृथ्वी एक यूनिक प्लेनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी जीवन संभव है। ठीक है, इसकी दो गतियां होती है, एक होती है घूर्णन गति, दूसरा परिक्रमण गति। घूर्णन गति को इंग्लिश में रोटेशन बोलते हैं। घूर्णन गति का दूसरा नाम दैनिक गति भी है। ठीक है, परिक्रमण को इंग्लिश में रिवोल्यूशन बोलते हैं और इसका दूसरा नाम वार्षिक गति है। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से दिन एवं रात होता है। ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन ही ना करे, एक ही जगह रह जाए, तो रात का रात रह जाएगा, दिन का दिन ही रह जाएगा, दिन और रात कभी बदलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग पृथ्वी की वार्षिक गति यानी परिक्रमण जिसको बोलते हैं, यानी पृथ्वी अपनी घूर्णन गति पूरा करने में लगभग 24 आवर कुछ मिनट लेते हैं। ठीक है, लगभग 6 घंटे। ठीक है, और पृथ्वी अपना परिक्रमा सौन के ऑर्बिट में पूरा करता है। ठीक है, अपने एक्सिस पे घूमती है, उसे घूर्णन बोलते हैं। जब पृथ्वी सौन के कक्षा में यानी सौन के ऑर्बिट में एक परिक्रमा पूरा करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्षिक गति या रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो वार्षिक गति की वजह से, पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से दिन एवं रात में होते हैं। ठीक है, यानी दिन एवं रात में परिवर्तन होते हैं। ठीक, तो पृथ्वी की दो गति हम देख लिए। आते हैं चैप्टर का, थोड़ा देखते हैं ओवरव्यू क्या दिया। जैसे कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पहला था घूर्णन गति, और इसको किस नाम से जानते हैं, दैनिक गति। ठीक है, और इंग्लिश में रोटेशन। एवं दूसरा क्या है, परिक्रमण। परिक्रमण को वार्षिक गति भी बोलते हैं, इंग्लिश में रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी की दो गति कौन कौन है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन का दूसरा नाम क्या है, दैनिक गति, और इंग्लिश में रोटेशन। परिक्रमण को दैनिक गति, वार्षिक गति बोलेंगे और रिवॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति। जब वो अपने एक्सिस पे घूमेगा, एक्सिस मतलब अक्ष, AXIS। पृथ्वी जब अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे कुछ मिनट में, ठीक है, यानी 24 घंटे लगभग 6 घंटे में जब अपने अक्ष पे पृथ्वी घूम लेती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। ठीक है, अपने एक्सिस पे घूमती है। आगे क्या है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमा। अब सौन है, ठीक, ये हमारा सौन हुआ, तो पृथ्वी इसका एक चक्कर पूरा जितने दिन में करेगा, तो ये हो जाएगा 365 डेज, लगभग 6 घंटे। ठीक, लगभग 6 घंटे। ठीक है, एक परिक्रमा पूरा करेगा। अगर हमारा अर्थ है तो अपने एक्सिस पे घूमेगा। ठीक है, एक चक्कर पूरा किए यानी घूर्णन हो गया। और हमारा अर्थ यहाँ पे, ये हमारा पृथ्वी है, तो अर्थ इसका क्या करता है, एक चक्कर पूरा करता है कितने में, 1 साल में, और ये 1 दिन में पूरा होता है। घूर्णन 1 दिन में पूरा होता है, जबकि उसका जो परिक्रमण होता है 1 साल में पूरा होता है। तो सौन के कक्षा में घूम रहा है, किसके ऑर्बिट में, सौन के ऑर्बिट में, ORBIT, ऑर्बिट मीन्स कक्षा। ठीक है, तो सौन के ऑर्बिट में घूमती है हमारी पृथ्वी, तो उसे परिक्रमण कहते हैं। और जब अपने एक्सिस पे यानी अपने अक्ष पे घूमती है, उसे हम घूर्णन कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, इसके दूसरे नाम क्या है। आगे आते हैं, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह का 66 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का एक अक्ष जो है, यानी हमारे अर्थ का जो एक्सिस है, एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे दिख रहा होगा 66 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये हमारी पृथ्वी हुई। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक रेखा जा रहा है, ठीक है, काल्पनिक रेखा, और यहाँ पे ये क्या कर रही है कि 66 डिग्री का कोण बना रही है हमारी पृथ्वी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। कक्षीय समतल किसे कहते हैं, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, पृथ्वी का आकार गोले के समान है। ठीक है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है, आप लोग करके देख सकते हैं। सपोज डेट हम बॉल एक ले रहे हैं
फिर उस बॉल को सामने से कैंडल जला रहे हैं, अगर मोमबत्ती जला रहे हैं तो बॉल को हम सामने रखें तो जिधर मोमबत्ती का प्रकाश पड़ रहा है बॉल के जिस भाग पे, वहां पे क्या दिखाई देगा? लाइट दिखाई देगा। यानी लाइट वाला भाग वैसे ही हमारा क्या है? अर्थ है। अर्थ हमारा घूमता है, रोटेट करता है, और रोटेशन के दौरान क्या होता है? सन का प्रकाश जिस भाग पे पड़ता है वहां दिन होता है, और जिस भाग में नहीं पड़ता है उसके पीछे वाला भाग पे क्या होएगा? रात होगा। ठीक। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, क्योंकि पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, उसके पास कोई अपना लाइट नहीं है, जबकि सूरज एक तारा है, सूर्य एक स्टार है, और इसके पास अपना हीट और लाइट दोनों होता है। ठीक। तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूरज की रोशनी प्राप्त होती है। पृथ्वी के हर भाग पे यानी चारों तरफ एक लाइट, सूरज का लाइट नहीं पड़ सकता, एक ही भाग पे एक बार में लाइट वहां जा सकता है, जिस वजह से वहां पे क्या होएगा? दिन होगा। ठीक। सूरज की ओर वाले भाग में क्या होता है? दिन होता है। समझ में आया कि सूरज के एक भाग में दिन होता है जबकि एक भाग में रात होता है। यानी पृथ्वी हमारी घूर्णन करती है। घूर्णन करने के दौरान सूरज का प्रकाश जिस ओर पड़ता है पृथ्वी पे, उस ओर क्या होता है? वहां वाला एरिया में, वहां वाला पार्ट में क्या होता है? दिन होता है। जबकि जिस भाग पे सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता है पृथ्वी के, वैसे भाग जिस पे सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता है वहां पे उस टाइम में रात होता है। ठीक है। जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ठीक। दिन रात होने का क्या कारण है? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ग्लोब व वृत्त। ग्लोब क्या है? ग्लोब व वृत्त है। वृत्त यानी सर्कल क्या आकार का होता है? जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है। ग्लोब का वह भाग, ग्लोब का वह वृत्तीय भाग जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ओके। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ठीक है। जो प्रदीप्त वृत्त जो कि ग्लोब पर होता है, जो दिन रात को विभाजित करता है, वो वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। कहाँ 3.2 में ऐसा कुछ तो दिखाया नहीं गया है। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, ये इधर इधर वाला पोर्शन क्या है? थोड़ा थोड़ा डार्क दिख रहा है। इधर क्या है? लाइट वाला दिख रहा है। यानी सन यहाँ पे हमारा है और पृथ्वी हमारी घूम रही है। घूमने के दौरान ये अपनी घूर्णन कर रही है। घूर्णन करने के दौरान वो वैसा पोर्शन जिधर क्या पड़ रहा है? सन सामने सामने पड़ रहा है। ठीक है। अब ये तो गोलाकार है, जैसे बॉल को गोला होता है तो जिधर साइड में हम कैंडल जलाएंगे उधर साइड में लाइट जलाएंगे। एक ही बार में बॉल के चारों तरफ तो लाइट नहीं जाएगा कैंडल का। ठीक उसी तरह हमारी पृथ्वी घूम रही है और यहाँ पे सूरज है। घूमने के दौरान पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने पड़ेगा वहां पे प्रकाश होगा, और पीछे वाला भाग क्या है? यहाँ पे अंधेरा है। ठीक है। आगे कह रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है। 24 घंटे लगभग 24 घंटा फिर 6 घंटे के आसपास में, यानी एक दिन कुछ घंटे लेती है। ठीक। घूर्णन के समय लगभग 24 घंटे का समय लेती है। ठीक। और वो जो उसका परिक्रमण होता है पृथ्वी का, वो 3 से 65 दिन लगभग 6 घंटा में होता है। ठीक है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यही पृथ्वी की दैनिक गति है। दैनिक यानी रोज 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 होने वाले को चीज दैनिक, सप्ताह में होने वाले को साप्ताहिक, मंथ में होने वाले को मासिक, और एक साल पे होने वाले, वर्ष भर में होने वाले को वार्षिक बोलते हैं। ठीक है। तो हमारी दैनिक गति क्या है? जो क्या करती है 24 घंटे में एक अपना चक्कर पूरा कर लेती है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे। ठीक है। और वहां पे क्या होता है? दिन और रात होता है, उसकी वजह से इसको दैनिक गति कहा जाता है। आई होप यहाँ तक ये वाला पेज समझ में आया होगा। एनसीईआरटी का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है बॉक्स में कि प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक। गोल है तो अपने अक्ष पर क्या करेगी? अपने एक्सिस में ही घूमती है पृथ्वी। ऐसा किसने बताया था? खगोलशास्त्री थे, भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था। यहाँ कह रहा है अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा?
सूरज के तरफ वाले भाग पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिधर सन का लाइट पड़ेगा पृथ्वी के जिस भाग में वहां दिन होगा, और जिधर नहीं पड़ेगा वहां क्या होएगा, रात होगा। और दिन होगा तो गर्मी पड़ेगा, क्योंकि सनलाइट वहां पे उस पृथ्वी के उस भाग में पड़ रहा है तो वहां गर्मी पड़ेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय वहां क्या होगी, ठंड होगी, क्योंकि सनलाइट जाएगा नहीं। अगर घूर्णन करना बंद कर दे तो दिन रात पॉसिबल ही नहीं है, पृथ्वी अगर घूर्णन करना बंद कर दे तो, ठीक है। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब दिन का दिन रह गया, रात का रात होगा, कहीं गर्मी का गर्मी पड़ते रहेगा, कहीं एकदम हमेशा के लिए ठंडा ही पड़ जाएगा, तो वहां पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में, सूर्य के कक्ष में और अपने एक्सिस में, ध्यान रखना है, पृथ्वी अपने एक्सिस में घूमती है, ठीक है, 24 आवर में, जिसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। जब पृथ्वी हमारी सन के ऑर्बिट में घूमती है, यानी सूरज की कक्षा में घूमती है, जिसको परिक्रमण या वार्षिक गति या इंग्लिश में रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, दिन और इसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की वार्षिक गति जो सन के कक्षा में पूरा करता है एक साल में, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 अपॉन होल 1/4 दिन, यानी 365 दिन, लगभग 6 घंटे में क्या करती है, सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी है। ये जो 6 घंटा है, एक साल में 6 घंटा छोड़ दिए तो 4 साल में कितने हो गए, 24 घंटे। 6 साल 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, तो हर साल 4 साल का मिला के 24 घंटे हुए। यही 24 दिन जो होंगे एक दिन पूरा करेंगे। एक दिन यानी हर चौथे साल में जो फरवरी होगा, यानी फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। लीप ईयर क्यों होता है, क्योंकि हम लोग तो कहते हैं कि एक साल में 365 दिन ही होता है, 365 दिन होता है, लेकिन जो हम 6 घंटा हर साल छोड़ रहे हैं वो कहाँ जाएगा, उसका कैलकुलेशन किया जाएगा तो 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, 4 साल का मिला के 24 घंटा, यानी एक दिन, और एक दिन एक्स्ट्रा तो कहीं ना कहीं ऐड होगा ना। तो इस वजह से फरवरी में क्या हो जाता है, 29 डेज का फरवरी हो जाता है, और उस साल जो साल का दिन होता है टोटल 366 दिन होता है, जिसको लीप वर्ष या लीप ईयर बोला जाता है, ठीक है। वहीं 6 घंटा 4 साल में बढ़ेगा तो 24 घंटा यानी एक दिन बन जाएगा, और वहीं एक दिन उस साल में जुड़ जाता है, जिस साल को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। और उस साल दिन कितने दिन का होता है पूरे साल में, 366 डेज का साल होता है।